जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है। चले माशाल्लाह। जी प्रीवियस टॉपिक में किस किस को एरर है वो डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। जी कुछ देर पहले मेरे पास एक फीमेल का मैसेज है, उन्हें एरर था। जी सामने है। प्रीवियस टॉपिक जो हमने किया है ड्रॉप बॉक्स का। जी मिस शुमाइला आप डिस्कस करें आपका जो इशू था, और मिस शुमाइला के अलावा और जिसका इशू है वो भी सामने आ जाए, ताकि ये टॉपिक आज ही क्लियर कर लें, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सर इसमें जो लास्ट इमेज थी उसका थोड़ा बता दें, वो कौन सी ऐड करनी थी? वो आप डेली लाइफ यूजेस की कर सकते हैं। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन या केयर है या कोई एक्स्ट्रा फीचर है, ठीक है। लेट्स सपोज टी शर्ट है तो आप चाहते हो कि ये सिर्फ हैंड वॉश ओनली है, तो फिर वो इस तरह का कोई प्रिकॉशंस का, कोई एक्स्ट्रा केयर का, कोई एक्स्ट्रा वारंटी है या कोई एक्स्ट्रा फीचर है, तो आप इट्स अप टू यू, आप जैसी मर्जी करें। लेकिन आपने इमेजेस वो लगानी है जिसमें आपके प्रोडक्ट का हर फीचर एक्सप्लेन हो जाए, हर चीज एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी मिस स्माइला आप बताएं आपका क्या इशू था? आवाज नहीं आ रही आपकी। वालेकुम सलाम। मैंने सब चीज कर ली थी, बस मेरा है ना कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा था लिंक। अच्छा कॉपी नहीं हो रहा था और फिर पेस्ट भी नहीं हो रहा था। तो सर काइंडली क्लास की बात बता सकते हैं मुझे? चलें अभी डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीन लैपटॉप पे हैं मोबाइल पे हैं? मैं मोबाइल पर हूँ सर। जी चलें स्क्रीन शेयर करें आप। कॉपी क्या नहीं, मतलब जनरेट ही नहीं हो रहा, क्या इशू क्या आ रहा है? कॉपी करना सर मैंने फर्स्ट गैलरी से पिक ली थी, पहले स्क्रीनशॉट लिया था, फिर गैलरी में जाकर सेव की थी। इसके बाद मैंने ओपन करके कर रही थी तो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा मेरा। जी चलें ठीक है। फिर लास्ट 10 मिनट में इतनी देर में आप अपने मोबाइल के सेटिंग जो चेंज करनी है कर लें, क्योंकि मोबाइल की जब स्क्रीन शेयर करनी है तो उसमें सब कुछ शो होना है। आप उसके अकॉर्डिंग कर लें, जो टैब्स रिक्वायर्ड हैं सिर्फ वो ओपन कर लें। कौन कौन से टैब रिक्वायर्ड होंगे? ड्रॉप बॉक्स होगा, वो इमेज रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, और उसके अलावा गूगल का। ये 3 टैब आप ओपन करके सामने रखिएगा जब स्क्रीन शेयर करनी है। लास्ट 5 to 10 मिनट में आपके ये इशू डिस्कस करते हैं। इनके अलावा किसी और का कोई इशू? नेक्स्ट प्रोसीड करूं मैं? यस सर, कोई इशू नहीं। जी चलें, लेकिन मुझे एक इशू है, मेरे पास असाइनमेंट्स बहुत कम लोगों की आई है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने असाइनमेंट बनाई हुई है, अगर आप मुझे अलो करें तो मैं 3 से 4 मिनट तक डिस्क्राइब कर दूं, सारी रिवीजन भी हो जाएगी और मैं स्क्रीन शेयर करके अपने डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है करें, 3-4 मिनट ही हैं, इससे ज्यादा नहीं करें। बस सर इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है करें स्टार्ट, स्क्रीन करें। जी उसके बाद मिस फातिमा की नहीं आई, मिस जवेरिया की नहीं आई, ठीक है, और उसके बाद बाकी हिलाल की नहीं आई, और भी बहुत से लोग हैं जिनकी नहीं आई। बाकी जिनकी आई है मैं ग्रुप में चेक करके डिस्कस कर लूंगा। ठीक है स्टार्ट करें ज़ाहिरा, मैं माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूँ। जी सर स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज़ ठीक है? जी सब क्लियर है, स्टार्ट करें। जी अच्छा, मैंने प्रोडक्ट जो लिया है वो मेन जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट का वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इधर मैंने चारों जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया है क्योंकि ये प्रोडक्ट टाइप है। आगे आइटम SKU है, ये डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद से ही कोड रखा है। PAR स्टैंड फॉर पेरेंट, ये B पे ब्लैक है, W पे वाइट है और ब्लैक एंड रेड। ब्रांड नेम बॉस है, उसके बाद टाइटल लिखा हुआ है बॉस, ये ब्रांड नेम आ गया। फील्ड राइट कूलनेस, ये स्लोगन आ गया। पोर्टेबल नेक फैन, ये मेन कीवर्ड है मेरे आइटम का। उसके बाद ये जो कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, रिचार्जेबल, मिनी गैजेट, अल्ट्रा क्वाइट, वायरलेस, लाइट वेट, सिलिकॉन। इधर सिर्फ मैंने मटेरियल तक रखा है।
उसके बाद नीचे मैंने जो ब्लैक था उधर डायमेंशन लिख के ब्लैक लिख दिया, वाइट था वाइट लिख दिया, ब्लैक एंड रेड लिख दिया। उसके बाद ये मैंने खुद से ही इमेजिन कर लिए हैं एसिन अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर लिख लिए हैं तीनों 10 डिजिट्स के। मेन कीबोर्ड मेरा पोर्टेबल नेक फैन है। उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइसेस लिख ली हैं, क्वांटिटी 200 180 195 उसके मुताबिक ही लिखी है। उसके बाद ये पिक्चर्स मैंने अपलोड की हुई हैं इमेज, इसको चेक कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ। ये मेन इमेज है, इसके ऊपर ये लिंक आ रहा है, इसको कॉपी कर ले, Ctrl+C, इधर जाके इसको पेस्ट कर ले। ये इमेज शो हो गई है जो गूगल पे ओपन की है मैंने। इसी तरह की आगे इमेजेस है वो अब मैं ओपन करके नहीं दिखा रहा। मैं आपको एक दफ़ा ये बता देता हूँ कि फ़ाइल कैसे अपलोड करनी है। ये मैंने ड्रॉपबॉक्स पे अकाउंट बनाया हुआ है, ये ऑल फाइल्स में मैं आया हूँ, उधर अपलोड है, क्रिएट है। अपलोड पे जब आप करेंगे तो ये ऐसे फाइल अपलोड हो जाएगी। ये मैंने ये सारी फाइल्स अपलोड की हुई है, डिफरेंट कलर्स की 5-5 6-6 फाइल्स की हुई है। जो मेन इमेज है और जो बाकी जो उसकी वेरिएशन है वो सब मैंने इसमें ना अपलोड कर दी हुई है। इधर आपके पास ऊपर अपलोड का ऑप्शन आएगा। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा यहाँ तक तो मेरा हो गया है, लेकिन इसके बाद ये जो क्लिक कर रहे हो, ये ऑप्शन जो आ रहे हैं ना कॉपी, मेरा ये नहीं आ रहा, मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए जब ड्रॉपबॉक्स आप ओपन करती है ना तो ये कुछ टाइम लेता है, ये दोनों चीजें अपलोड होने, दोनों चीजें शो करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। जब ये दोनों हो जाएं तो ये देखें, ये इधर आपकी ये पिक्चर अपलोड हो गई। इसके बाद आपने इधर ये आएंगे ऑप्शन, शेयर का ये आएगा। ऑप्शन मेरे क्यों नहीं आ रहे? मुझे ये प्रॉब्लम है सर कि मेरे ये ऑप्शन नहीं आ रहे, और अगर जब मेरे ये ऑप्शन नहीं आएंगे तो फिर मेरा आगे वर्क कैसे होगा? ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। जब आप ऑन करती है ना ड्रॉपबॉक्स तो थोड़ा सा टाइम लेता है वो, उसके बाद ये सब ऑप्शन शो करता है, थोड़ा सा टाइम लेगा वो। जी जी मिस माइला, कौन से ऑप्शन नहीं आ रहे? ये जो सामने शेयर और कॉपी लिंक का ये ऑप्शन नहीं आ रहे आपके? जी सर, जिसमें इन्होंने, मुझे नहीं पता इनका क्या नेम है, इन्होंने जो क्लिक किए हुए ये सर थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जी ठीक है, 2 मिनट। आपने जो किया अपना अकाउंट वेरीफाई किया है? मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया है, लेकिन जब वहां पर वेरीफाई भी हो गया, वहां पे अगर सर इनकेस मैंने ये आपको ऑप्शन नहीं भी आ रहा ना, ठीक है, मैं जायद स्टॉप शेयरिंग करें, मैं शेयर करता हूँ, मैं ये अगेन बात रिपीट करता हूँ, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ठीक है मिस माइला, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ अभी। ओके। जी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। यस सर विजिबल। जी ठीक है। जब आप अपनी कोई भी फाइल अपलोड करेंगे, आप ये वाले ऑप्शंस तो आ रहे हैं ना आपके? जी सर, मेरा ये सब आ रहा है। हाँ, जब आप अपलोड, ये वाले ऑप्शंस आ रहे हैं ना? सर ये वाले नहीं आ रहे, जो आपने जिस पर क्लिक किया हुआ ये भी मेरे नहीं आ रहे। ये ही नहीं आ रहे? अच्छा, चले आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा, और होम पे क्लिक करना है आपने, होम टैब पे क्लिक करना है, ठीक है। पहले ऑल फाइल्स पे होगा, आपने होम टैब पे क्लिक करना है। जब होम पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ये थोड़ी देर पेज लोड होगा। जिस तरह अभी देखें मेरा नेट थोड़ा सा आज स्लो चल रहा है, तो थोड़ी देर लोड हुआ है, उसके बाद ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। सर ये जो जब लेफ्ट साइड वाले वो तो मेरे आ रहे हैं, और ये जो राइट साइड वाले वो मेरे नहीं आ रहे। जी चलें, आप होम टैब पे एक बार क्लिक करके देखिएगा, आ जाएंगे, ओके। ठीक है जी। तो उसके बाद जब आपने करना है, अपलोड फाइल करनी है सिंपल। उसके बाद जब यहाँ पे आएंगी आप, तो सामने शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर पे क्लिक करना है। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आप उसका क्या है, जब अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, अभी जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अपडेट ईमेल एड्रेस, यहाँ पे जब आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा क्रिएट देन कॉपी लिंक। आप एक बार क्लिक करेंगे तो क्रिएट होगा लिंक, देन ऑप्शन आ जाएगा कॉपी लिंक, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका लिंक ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। वो लिंक आपने क्या करना है, अपने टेम्पलेट में जाके सिंपल पेस्ट कर देना है, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, अगर होता है ठीक है। सर मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है ईमेल का कि रीसेट ईमेल, मेरे पास ये आ रहा है। यहाँ पे इस जगह अपडेट ईमेल की जगह
जी चलेंगे, क्लास के बाद ना आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, ठीक है, बेशक बाकी स्टूडेंट जब लेफ्ट कर जाएं उस वक्त फिर आपका ये इशू सॉल्व कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, इनके अलावा और किसी का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं है किसी का? नो सर। जी चलें ठीक है, बाकी जिन बच्चों के असाइनमेंट नहीं आई वो करें, क्योंकि आज फिर जो टास्क होने देने जा रहा हूँ ना, आज जो आपकी असाइनमेंट होगी वो आपका और ज़्यादा बंडल बन जाएगा। जिन लोगों ने पहले जिन स्टूडेंट से नहीं किया असाइनमेंट उनका आज ज़्यादा टास्क होने वाला है, ठीक है। मैं टेम्पलेट शो कर रहा हूँ जी, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया स्वेच इमेज यूआरएल तक। अब नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं वेरिएशंस में, टी कॉलम में नेक्स्ट हम आज करेंगे यहाँ वाई तक, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तक, आज ये हम कॉलम्स करेंगे। सिंपल चीज़ें हैं, बस समझने की ज़रूरत है, एक बार समझ आ गई तो फिर वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला, तो इसलिए थोड़ा अटेंटिव होके क्लास लेनी है आज। देखें सबसे पहला जो मेरा वेरिएशन में सबसे पहला कॉलम आ रहा है, क्या आ रहा है, पेरेंट एज आ रहा है और नीचे लिखा हुआ है पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है पेरेंट एज और नीचे लिखा हुआ है पेरेंट चाइल्ड, यहाँ देखें लिखा हुआ है पेरेंट चाइल्ड। अब यहाँ पे क्या देखें, पेरेंट के सामने मैंने क्या लिख देना है, पेरेंट, और चाइल्ड के सामने नीचे मेरे पास यहाँ देखें इसके पास, इसमें पेरेंट मेरे पास एक है, तो मैंने ये लिस्टिंग की है, पेरेंट एक है और चाइल्ड मेरे पास कितने हैं, 8 चाइल्ड हैं, ठीक है, 8 चाइल्ड हैं, एक पेरेंट है। अब पेरेंट के सामने मैंने क्या लिख देना है, इसमें सिंपल, पेरेंट के सामने मैंने पेरेंट लिख देना है, ठीक है, और चाइल्ड के सामने क्या लिखना है मैंने, चाइल्ड, और ये सिमिलरली 8 कॉलम में मैंने नीचे चाइल्ड लिख देना है, ये पेरेंट एज में आ जाएगा। इससे मैं विजिबल कर दूंगा कि ये जो मेरा पहले वाला है ये पेरेंट का आईडी है, नीचे मेरे सारे चाइल्ड हैं, ठीक है, ये इस कॉलम में आपने इस तरह फिलिंग करनी है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा पेरेंट SKU। अब यहाँ पेरेंट SKU का ये मतलब नहीं है कि जो आपने SKU बनाया है इसमें जो आपने ये वाला पेरेंट का SKU बनाया हुआ था TSP वो लिख देना है, नहीं, आपने हर का जो यहाँ पे देखें पेरेंट वाले का TSP है तो आपने पेरेंट वाले के सामने TSP लिखना है, नीचे वाले का जो है TS01SB है आपने इसके सामने ये लिखना है। ये जो मैंने SKUs बनाए हुए ज्यादा सारे, ये SKUs मेरे क्या है, चाइल्ड्स के और उनके पेरेंट के पेरेंट SKUs हैं, मतलब ये मेन SKUs हैं। या पेरेंट SKUs का मतलब ये है कि मेन SKU जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वो यहाँ पे एज इट इज जो यहाँ लिखे मैं सेम, ये एज इट इज मैं यहाँ पे SKU पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, इसमें पेरेंट SKU वाले कॉलम में। ब्लैक वाले के सामने ब्लैक वाला SKU आएगा, व्हाइट वाले के सामने व्हाइट वाला, लार्ज व्हाइट वाले के सामने लार्ज व्हाइट वाला, और पेरेंट वाले के सामने पेरेंट वाला, लाइक PS, और मेरे पास इसका क्या है TSP, ये मेरे पास है, नीचे मेरे पास क्या है TS01SB, ये मेरे पास नीचे है। सिमिलरली नीचे उसके बाद मेरा क्या था TS01SW, ये मेरे पास सिमिलरली जो जो मेरे पास आते जाएंगे वो मैं SKUs यहाँ पे लिखता रहूंगा। अब यहाँ नीचे मेरे पास मीडियम के आ जाएंगे, फिर लार्ज के, फिर एक्स्ट्रा लार्ज के, इस तरीके से मेरे कितने 9 SKU यहाँ पे आएंगे, 8 चाइल्ड के, एक पेरेंट का। नेक्स्ट आ रहा है हमारा रिलेशनशिप टाइप, कि रिलेशनशिप टाइप कौन सी है। अब यहाँ रिलेशनशिप टाइप हमारी क्या है, वेरिएशंस है, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है इनका, जो मेरे पास पीछे सारे प्रोडक्ट मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है, 9 कैटेगरीज थी मेरे पास, 9 टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट साइज है, डिफरेंट कलर है, उनमें आपस में क्या ताल्लुक है, वेरिएशंस का, ठीक है, वो यहाँ पे मैं रिलेशनशिप टाइप में क्या लिख दूंगा सबके सामने, वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन वेरिएशन, यहाँ पे सारा 9 कॉलम में मेरा वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है वेरिएशन थीम। वेरिएशन थीम क्या है कि किसकी बेस पे ये वेरिएशन है। एक्सक्यूज मी सर, जी ये वेरिएशन जो है ये पेरेंट के सामने भी वेरिएशन ही आएगा? जी, ये सबके सामने वेरिएशन आएगा। नेक्स्ट आ रहा है वेरिएशन थीम, मतलब कि जो हमारी वेरिएशन प्रोडक्ट वेरिएट कर रहा है आपस में किस की बेस पे कर रहा है। अब ये जो मेरा प्रोडक्ट पीछे वेरिएट कर रहा है किस वजह से कर रहा था, साइज और कलर पे। थर्ड अगर किसी और पे करता वेरिएट तो किस पे करता, मटेरियल पे। अब तीन जो प्रोडक्ट होता है वो किस किस चीज पे एक दूसरे से अलग हो सकता है। देखें, एक साइज हो सकता है कि उसका साइज अलग अलग है, स्मॉल मीडियम लार्ज है,
कलर अलग अलग हो सकता है, रेड ब्लैक ब्लू कोई भी हो सकता है, मटेरियल अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी मेरे पास वेरिएशन थीम क्या है, साइज और कलर। सिमिलरली यहाँ सबके सामने यही वेरिएशन थीम आ रहा है, तो साइज एंड कलर पेरेंट के सामने भी और बाकी सबके सामने भी सेम आ जाएगा, ठीक है, साइज एंड कलर, ठीक है। ये वेरिएशन थीम होगा हमारा। नेक्स्ट आ रहा है अपडेट डिलीट। अब यहाँ पे दो Excuse me, ऑप्शन है, sir. एक और जी सर ये साइज और कलर में साइज और कलर मेंशन करना है या जस्ट ये लिखना है साइज और कलर? जिस तरीके से मैंने लिखा है सेम इसी तरीके से लिखना है, मेंशन नहीं करना, बस साइज एंड कलर। ठीक। जी Excuse me, sir. जी सर ये कलर क्यों रेड मेंशन है? क्या ये एक सेम कॉलम सेम कैटेगरी इस वजह से ये रेड कलर है ऊपर बार में? ये मैं कहता हूँ नहीं। यहाँ पे देखें हमने क्या किया है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपने मेंशन किए हैं ये वाले, देखें ये क्यों आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपस में क्यों वेरिएट कर रहे हैं। दो वजह है, एक है साइज कि इनका साइज हर का अलग है, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, और दूसरी वजह क्या है, कलर है, ब्लैक है वाइट है, फिर मीडियम है ब्लैक है वाइट है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज आ रही हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट आपस में क्या है, डिफरेंशिएट कर रहा है, साइज एंड कलर। तो इस वजह से मैंने वहां मेंशन क्या कर दिया, वेरिएशन किसकी बेस पे है, वेरिएशन थीम में मैंने ये लिखना है कि मेरी वेरिएशन किस वजह से हो रही है, और वो किस वजह से हो रही है, साइज एंड कलर की वजह से हो रही है। इन केस मेरे पास शर्ट होती, एक होती है लिलन की, एक होती कॉटन की, एक होती वूल की, तो फिर मैं वहाँ वेरिएशन थीम में क्या लिखता, मटेरियल लिख देता सिंपल, बाकी मेरे पास साइज और कलर सेम होता। अगर इन केस सिर्फ मटेरियल का डिफरेंस आ रहा होता तो मैं वहाँ पे क्या लिख लेता, वेरिएशन थीम में मटेरियल लिख देता। लेकिन अभी मेरे पास वेरिएशन थीम किस चीज पे बनी है, दो चीजों पे, क्या साइज पे, कि साइज पे मेरा प्रोडक्ट आपस में वेरिएट कर रहा है, और सेकंड चीज क्या है, कलर, कलर पे मेरा प्रोडक्ट आपस में वेरिएट कर रहा है। तो इसलिए मैंने वेरिएशन थीम में वो साइज एंड कलर लिखा है, ठीक है। ये नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो ऊपर कॉलम्स में येलो, स्किन, रेड, ये अलग अलग कलर्स हैं, इनका भी कोई मतलब है? नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ कॉलम्स है ना। अब देखें वेरिएशन का कॉलम अलग है, ये इमेजेस का कॉलम था ये अलग है, वो इन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग कलर दिया हुआ है, इनका कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, इसमें वेरिएशन अगर 3 आ जाते हैं तो फिर हम 3 मेंशन करेंगे? जी फिर 3 मेंशन करेंगे आप, लेकिन इतने डीप मैथ वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में जाते नहीं हैं। ठीक है सर। जी मोस्टली वेरिएशन हमारी Sir, दो चीजों पे होती है, variation- साइज और कलर। जी सर जो वेरिएशन थीम में पेरेंट वाला होगा बॉक्स वो खाली रहेगा, जी नीचे उसमें चाइल्ड देखिए में ही नहीं, फिल करेंगे ना? नहीं उसमें भी वेरिएशन आ रही है ना, पेरेंट की तो आगे वेरिएशन आ रही हैं, मतलब जो हमारा जी, पेरेंट ठीक। प्रोडक्ट है उसी की तो आगे आ रही है ना। यहाँ पे ये जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ ये पेरेंट वाले कॉलम में होंगी, पीछे जो चीजें नहीं लिखनी थी वो मैंने आपको बताई है कि वो पेरेंट वाले में नहीं लिखनी, ये चीजें लिखनी। ओके सर। जी नेक्स्ट है हमारा, ये क्लियर है पीछे वाले 7 आपको कॉलम? जी जी ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, अपडेट डिलीट, और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है पार्शली अपडेट, जो इस कॉलम में नहीं है। 3 ऑप्शन होते हैं, अपडेट, पार्शली अपडेट या डिलीट। अब यहाँ पे क्या होता है, अपडेट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, पार्शली अपडेट क्या होता है। जब हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट वेयर हाउस में पहुंच जाता है, हम अपनी लिस्टिंग कर रहे होते हैं, सारी लिस्टिंग हो जाती है, तो हम यह क्या लिख देते हैं, हम अपडेट लिख देते हैं कि मेरी प्रोडक्ट पहुंच गया है और मेरी लिस्टिंग अपडेट हो गई है, ठीक है। हम उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, जब हमारा प्रोडक्ट वेयर हाउस में पहुंच जाएगा और हम लिस्टिंग कर रहे होंगे, उस वक्त हम लिखेंगे अपडेट कि मेरा प्रोडक्ट वहां पहुंचे और मैं लिस्टिंग अपनी अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इन केस कि अगर मेरा प्रोडक्ट वहां पे पड़ा है, लेट्स सपोज मेरा प्रोडक्ट वहां पड़ा है और इन्वेंट्री खत्म हो गई है, तो फिर हम क्या अपनी लिस्टिंग को कर देते हैं, हम अपनी लिस्टिंग को पार्शली अपडेट कर लेते हैं, ठीक है, पार्शली अपडेट कर देते हैं, पार्शली अपडेट कर देते हैं। उस कंडीशन में जब हमारा प्रोडक्ट पहले से पड़ा हो लेकिन इन्वेंट्री खत्म हो गई हो, क्वांटिटी खत्म हो गई हो, मतलब 250 प्रोडक्ट मैंने भेजा था वो सारा बिक गया, अब सोर्सिंग के लिए मुझे 1-2-3 दिन तो लग ही जाने हैं, तो 1-2-3 दिन के लिए हम लिस्टिंग को क्या कर देते हैं, पार्शली अपडेट। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा प्रोडक्ट अंडर सोर्सिंग है, जैसे सोर्सिंग होगी मैं अपनी लिस्टिंग अपडेट कर दूंगा। डिलीट हम सिर्फ एक कंडीशन में करते हैं, ठीक है, जो आज तक बहुत कम लोगों ने की है। डिलीट सिर्फ एक कंडीशन में होती है, जब हम ना अपना प्रोडक्ट वहां से खत्म करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आइंदा ये प्रोडक्ट मैंने नहीं बेचना, उस कंडीशन में हम अपनी लिस्टिंग डिलीट कर देते हैं,
ठीक है, ये 3 कॉलम हम क्या करेंगे, हम ना डिलीट करेंगे ना पार्शली अपडेट करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, तो आपने अपडेट करना है यहाँ पे सब में। ठीक है, यस सर, क्लियर है। जी। नेक्स्ट जो आज हमारा मेन टॉपिक आ रहा है वो ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। पीछे वाले तो सिर्फ कुछ चीजें मतलब नोट करने वाली थी, ये नेक्स्ट आज जो आ रहा है हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रहा है। मेन चीज ये डिस्क्रिप्शन क्या आ रही है, आज इसमें एक थोड़ी सी कोडिंग देनी है, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगी, मोस्टली स्टूडेंट्स को मे भी पहले पता हो। ठीक है, तो मैं पहले आपको सैंपल दिखाता हूँ इसका और फिर करते हैं जी इस पे काम। यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट कोई भी उठाता हूँ मैं, इसको यही उठा लेता हूँ। इसकी लिस्टिंग हुई हुई तो बहुत बुरी है, लेकिन खैर जी इसकी लिस्टिंग अच्छी है। अब यहाँ पे देखें इसका जो डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ देखें ये आ रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन देखें सिंपल एक लाइन में आ रहा है। अब खुद अंदाजा लगाएं कि जो एक कस्टमर आता है लेट्स सपोज, ठीक है, और आके वो प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है, जब वो डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा तो सिमिलरली एक सिंगल लाइन में इतना छोटा छोटा लिखा होगा, तो क्या उसका दिल करेगा इसे पढ़े बैठ के, या किसी के पास इतना टाइम होगा कि वो डिस्क्रिप्शन को इस तरीके से पढ़े? किसी के पास टाइम नहीं होता, हर किसी की जल्दी होती है, बस जल्दी जल्दी प्रोडक्ट का पता चले, ठीक है, नहीं तो कोई और, उसके पास चॉइस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इतने ज्यादा सेलर बैठे हैं वो किसी और के पास चला जाएगा। तो हम डिस्क्रिप्शन अपना ऐसा पुट करते हैं, अगर यही इनकेस यहाँ पे हेडिंग्स बनी होती, ये हेडिंग बनी होती प्रॉपर 100% कॉटन की, ठीक है, साथ क्या बनी होती, लॉन्ग स्लीव्स की, ठीक है, उसके बाद क्या बनी होती यहाँ पे स्वेट शर्ट्स की, मतलब यहाँ 3-4 हेडिंग्स बन जाती। तो क्या होता, फिर जब हेडिंग्स बन जाती तो फिर कस्टमर भी अट्रैक्ट होता, हाँ यार ये, उससे डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं होती, वो हेडिंग्स पढ़ता और खुद ब खुद इंस्पायर्ड हो जाता कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं ये बाय करता हूँ। और इस तरीके से अगर यही अभी इसने चले बहुत कम लिखा हुआ है, इसके लिस्टिंग मार्क्स में आपको दिखाता हूँ, इसने बहुत कम किया हुआ है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमारा 2000 कैरेक्टर का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसने किया हुआ है इस तरीके से। अब यहाँ पे एक तो इसके रेटिंग पे यहाँ पे उसका मसला आ गया मार्क्स में, इसे जो हीलियम मार्क्स दे रहा है बहुत कम दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आता है कस्टमर वो इतना रीड आउट नहीं कर सकता, उसके पास प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। और इन केस यहाँ पे फिलहाल इसने एक लाइन में लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 2-3 लाइन और लिखी होती, कोई पैराग्राफ ना बना होता, कोई हेडिंग ना बने होते, तो आप में से कोई पसंद करता है कि मैं उन 3-4 लाइनों को 10 मिनट लगा के 15 मिनट लगा के आराम आराम से पढूं? किसी के पास टाइम नहीं होता इतना। तो हम प्रोडक्ट का अपना जो डिस्क्रिप्शन ऐसे मेंशन करते हैं कि उसकी हेडिंग्स प्रॉपर हो, पैराग्राफ ब्रेक हो, पैराग्राफ की फॉर्म में हो, एक ही पैराग्राफ की फॉर्म में ना हो, 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ बने हो, प्रॉपर हेडिंग्स हो, तो क्या होता है वो डिस्क्रिप्शन अट्रैक्टिव होते हैं, कस्टमर को इंस्पायर्ड करते हैं। इसका क्या देखें यहाँ पे, मैं मार्क्स आपको दिखाता हूँ। ये चीज आपके लेक्चर से हटके, इससे आपको कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपको एंड पे बताई जाएगी। ये टूल्स हैं, तो ये से कंफ्यूज नहीं होना कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये आपका कुछ आपका इससे कोई लिंक नहीं है। एंड पे आपको सारी बात समझा दी जाएगी कि ये टूल्स है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं एंड पे। ये पेज लोड हो रहा है। सारी लेफ्ट हो गई।
मेमोरी में आज क्या थोड़ा सा एरर आ रहा है, क्या मसला आ रहा है? मेरा खुद ब खुद लेफ्ट हो रहा है। अच्छा चलें, अभी तक पेज लोड हो गया। तो प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोगों ने सर्च किया था, वो कहाँ गया? यहाँ पे मैं आपको लिस्टिंग दिखा देता हूँ किसी और की, ठीक है? और उसमें ये टूल्स की मदद से हमें लिस्टिंग जैसे पता चलती है। मैंने टूल इसे लॉग इन किया, इसके ऊपर मार्क्स आ जाते हैं। आप सबके पास अभी एसेस नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने हंटिंग नहीं ना की, तो कर ली नहीं की। यहाँ पे मैं आपको किसी की एक की लिस्टिंग के मार्क्स दिखा देता हूँ, उससे आपको अंदाजा होगा कि डिस्क्रिप्शन और ये जो चीजें, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो जिस तरीके से मैं आपको करवाता हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आज क्योंकि नेट स्लो है यहाँ पे, इस वजह से लोडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखें यहाँ पे अभी इसके मार्क्स आ गए ऊपर, ये देखें 8.99 आउट ऑफ 10। अब इसके मार्क्स कितने हैं? 8.99 आउट ऑफ 10। ये हीलियम कर रहा है। क्यों इसके अभी 8.99 क्यों है, पूरे 10 क्यों नहीं है? नंबर ऑफ इमेजेस की 4 हैं, ये जो साइड पे इमेजेस लगी हुई हैं ये 4 हैं। क्यों? फ्यूअर देन 7 इमेजेस। ये जो रेड वाला है कि इसकी क्या गलती है? क्या इसकी गलती है कि इसने इमेजेस 7 से कम लगाई हुई हैं। नेक्स्ट मेन इमेज बैकग्राउंड ये वाइट है। इमेज डायमेंशन, हाँ ये चीज आपको मैं बता दूं, स्मॉलर साइड की जो है वो 1000 पिक्सल और ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है? और जो लार्जर साइड है उसके कितना 1500 से ग्रेटर होनी चाहिए। ये टाइटल करेक्टर का अब यहाँ पे कह रहा है 150 होने चाहिए। इसका ये है, इसका टाइटल बहुत छोटा है, ठीक है? इसके करेक्टर देखें यहाँ पे, तो ये इसके रिकमेंडेड रेंज से भी कम है, तो इस वजह से वो इसे एक एरर दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पे कितने सजेस्ट कर रहा है 1000 और मोर कैरेक्टर्स होने चाहिए आपके डिस्क्रिप्शन में, तब आपकी रेटिंग अच्छी होगी। और इसके कैरेक्टर के इसके डिस्क्रिप्शन के कितने कैरेक्टर हैं? 1503 कैरेक्टर्स हैं। रिकमेंडेड इसके मतलब जो मैक्सिमम हम कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं वो कितने लिख सकते हैं? 2000 लिख सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड कितने हैं? मोर देन 1000, उससे कम नहीं होंगे। उससे कम होंगे तो आपकी लिस्टिंग पे के मार्क्स पे इफेक्ट होगा। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, 1500 इसके कैरेक्टर है। यहाँ पे इसका मतलब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा होना है। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन देखें, इतना इसने डिस्क्राइब किया हुआ है। आप में से कौन ये पढ़ना चाहेगा? इतना लंबा पैराग्राफ कोई पढ़ना चाहेगा? किसी का दिल कर रहा है? अगर यही यहाँ पे उसने हेडिंग्स बनाई होती, अगर उसने हेडिंग्स बनाई होती, पैराग्राफ छोटे छोटे मतलब वारंटी का अलग बना देता, मटेरियल का पैराग्राफ अलग बना देता, डायमेंशन का पैराग्राफ अलग बना देता, कोई एक्स्ट्रा फीचर है तो वो अलग बना देता पैराग्राफ, अलग अलग 3-4 पैराग्राफ छोटे छोटे 2-2 3-3 लाइनों के डिस्क्रिप्शन कर देता तो ज्यादा अच्छा ना लगता? वो पढ़ने में भी मजा आता और पढ़ने का दिल भी करता। अब यहाँ पे हर चीज उसने मिक्स कर दी है। उसका प्रोडक्ट उसने मिक्स कर दिए, उसके फीचर्स मिक्स कर दिए, कोई वारंटी है तो वो मिक्स कर दिए, कोई एक्स्ट्रा फीचर है वो मिक्स कर दिया, डायमेंशन मिक्स कर दिए, सब कुछ मिक्स हो गया। तो यह पढ़ने का फायदा ही नहीं है, दिल ही नहीं कर रहा। तो अब हम ऐसा डिस्क्रिप्शन बनाएंगे जिसमें प्रॉपर हेडिंग्स हो, जिसमें प्रॉपर हमारे पैराग्राफ हो। वो उसका तरीका कार आज हम सब, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ उसी सैंपल पे, क्योंकि यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन बनाने बैठे तो बहुत देर लग जानी है, ठीक है? हम लोग, मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, मेरे पास बना पड़ा है, वहां से हम लोग करते हैं। सर मेरा लिंक नहीं था ज्वाइन हो रहा, तो मैंने अभी किया, तो आप ये कंप्लीट करके काइंडली दोबारा करवा देंगे? जी टाइम हुआ तो करवा दूंगा, अदरवाइज फिर आप वीडियो पहले 5-10 मिनट की देख लें। बिल्कुल नॉर्मल सा है, आज कुछ इतना पहले खास नहीं किया, सिर्फ 3-4 कॉलम फिल किए हैं, वो मैंने आपको बताया, ठीक है? करवा दूंगा डोंट वरी। लिस्टिंग होनी चाहिए जी, ये लिस्टिंग है इसकी। ये लिस्टिंग में अभी आपको पूरी नहीं दिखा रहा क्योंकि आप लोगों ने अभी की ही नहीं है, ठीक है? अभी फिलहाल आपके लिए इतना है कि आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि हमने टाइटल कैसे बनाना है, वो टाइटल ये बना हुआ है,
ठीक है। बाकी बुलेट पॉइंट्स जब हम करेंगे तब आपको पढ़ाऊंगा। आज हम क्या करें, डिस्क्रिप्शन करें। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है जी, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से लेके ये नीचे ये सारा इसका यहाँ तक डिस्क्रिप्शन है। अब देखें जिस तरीके से यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये वर्ड की शीट है, ठीक है। इस पे ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें सबसे पहले हेडिंग मैंने क्या दी, यहाँ से डिस्क्रिप्शन शुरू हो रहा है। मैंने पहली हेडिंग क्या दी, आवर सर्विस, ठीक है। इससे क्या इसमें लेके कोई आप में से कोई रीड आउट करना चाहे तो करे। We have always been trying to provide the best service and reliable products for every customer. We will help you to resolve any issue worried and tried. Are you tired of buying expandable garden hoses that break, burst, leak only last a week? जी अब देखें ये मैंने क्या कर दिया, एक अपना माइक्रोफोन ऑफ कर, देखिए एक मैंने अपना पॉजिटिव इमेज, उसे पॉजिटिव लुक दिखा दिया। मैं उसे क्या कह रहा हूँ कि मैं आपको बेस्ट सर्विस दूंगा, ठीक है, रिलायबल प्रोडक्ट दूंगा हर कस्टमर के लिए। उसके बाद मैंने क्या बताया कि आपके जो इश्यूज हैं, जो वरीज हैं, ठीक है, जिनसे आप टायर्ड हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, उनका हल यहाँ पे है। अब ये जो मेरा ये जो ऊपर मैंने ये अपनी एक एडवर्टाइजमेंट टाइप कर दी, ये 3 लाइनें मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट कर दी। ये 2 लाइनें जो नीचे करवा रहा हूँ, ये मैंने क्या कर दिया, उस प्रोडक्ट में जो जो इश्यूज हो सकते हैं, मैंने लोगों के कमेंट पढ़े, लोग कोई कह रहा है ये जल्दी लीक हो जाता है, कोई कहता है ब्रस्ट हो जाता है, कोई कहता है ब्रेक हो जाता है। तो मैंने जो उनके इश्यूज, पॉसिबल इश्यूज हो सकते थे, मैंने वो कह दिया, एक क्वेश्चन मार्क उन्हें शो करवा के, आर यू टायर्ड ऑफ बाइंग एक्सपेंडेबल गार्डन हाउसेज दैट ब्रेक, ब्रस्ट, लीक और ओनली लास्ट अ वीक। मतलब जो जो उसके फीचर्स, डिसएडवांटेजेस थे, जो उनकी खामियां थी, वो मैंने एज अ क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दी। किसी को डिसग्रेड नहीं किया, लेकिन मैंने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट इन 4-5 लाइनों में कर दी। अब जो ये 3-4-5 लाइनें पढ़ेगा, वो कस्टमर लाजमी मेरे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा कि हाँ यार इसमें कुछ ना कुछ है, मुझे ये प्रोडक्ट में जाना चाहिए। जब ये अट्रैक्टिव लाइनें होंगी तो वो मेरा आगे वाला डिस्क्रिप्शन भी पढ़ने पे सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अब जब नेक्स्ट आएगा तो मैंने नेक्स्ट हेडिंग अलग बनाई है मटेरियल की। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें मैंने अपने मटेरियल को एक्सप्लेन किया कि मेरा मटेरियल कैसा है, रबर है, ठीक है। उसके बाद बंकल पेटेंट प्रिवेंट लीक एंड ब्रस्टिंग, वो मैंने जो जो लेटेक्स यूज किया हुआ है, जो जो उसके फीचर्स है, मैंने वो यहाँ पे इसके मटेरियल में जो जो मटेरियल यूज हुआ है, जिस जिस तरीके से यूज हुआ है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने हेडिंग दी फीचर्स की, कि इसके फीचर्स क्या हैं। फिर मैंने ये बताया कि गार्डन हाउस कैन एक्सपेंड अप टू 3 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ 10 फुट है तो 3 टाइम लार्जर एक्सपेंड हो सकती है। सिमिलरली जो उसके एक्स्ट्रा फीचर्स है मैंने वो एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे। वो आपको पता होगा, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसके जो भी फीचर्स होंगे हम वो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट मैंने थर्ड हेडिंग क्या दे दी जी, वारंटी की दे दी। मेरे प्रोडक्ट में मैं वारंटी देना चाह रहा था ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो, तो मैंने थर्ड हेडिंग दे दी वारंटी की। क्या लिखा, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटीड विद 1 ईयर वारंटी एंड 90 डेज मनी बैक 24 और कस्टमर सर्विस। यहाँ पे भी मैंने एंड पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल दिया अपने कस्टमर पे। अब ये देखें, ये जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिखाया, जब कोई आएगा कस्टमर वो इस तरह का डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा तो ज्यादा आएगा, अट्रैक्ट होगा। ये देखें प्रॉपर हेडिंग्स बनी होंगी, प्रॉपर लाइन ब्रेक होंगी, वो इससे प्रेफरेंस करेगा, या वो जिस तरीके से आपको दूसरा दिखाया उसकी तरफ ज्यादा जाएगा। क्या लगता है आपको? यही होगा सर, ये वाला ज्यादा अच्छा है जी। ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगा, जिसमें उसे प्रॉपर ब्रीफ किया गया है, जो इस तरीके से मैंने, ठीक है, और प्रॉपर हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ ब्रेक हुए हुए हैं, ठीक है, तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, एक अच्छा इंप्रेशन उस पर जाएगा। अब ये चीजें मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग्स बनी हुई हैं, ये जो पैराग्राफ बने हुए हैं छोटे छोटे, ये एज इट इज वहां पे पेस्ट हो। मसला क्या आ जाता है, जब लोग अपने डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो लिखते इसी तरीके से हैं जिस तरीके से अभी मैंने आपके सामने शो की है, लिखते इसी तरीके से हैं, लेकिन जब वो पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने के बाद उनका डिस्क्रिप्शन इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से शो होता है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो HTML कोडिंग नहीं करते। हम चाहते हैं अगर कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी जो हेडिंग्स हैं, जो उसका पैराग्राफ्स हैं, वो मेंटेन रहें और उसमें कोई मतलब चेंजिंग ना आए, एक पैराग्राफ ना बने, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने जो डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं उससे पहले HTML कोडिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब HTML कोडिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, यहाँ पे आप जब डिस्क्रिप्शन अपना लिख लेंगे, अपना डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वर्ड की शीट पे या कहीं भी आप लिखते हैं, अपना लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे, यहाँ से एज इट इज कॉपी हो गया। अब कॉपी करने के बाद
आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे क्या लिखना है, HTML कन्वर्टर लिख दें या Amazon डिस्क्रिप्शन HTML कन्वर्टर पूरा लिख दें, जो आपकी मर्जी। ठीक है, मैं दोनों लिख सकते हैं, Amazon डिस्क्रिप्शन HTML, वो नीचे आ गया था, यहाँ देखें Amazon HTML डिस्क्रिप्शन कन्वर्टर। ठीक है, ये आ गया। इनमें से कोई भी आप जाएं, मैं इस पे जा रहा HTML कन्वर्टर में, तो यह सबसे पहली वेबसाइट भी कर सकते हैं आप, या सारी वेबसाइट्स फ्री हैं इसकी HTML की, लेकिन मैं सेलर ऐप की यूज करता हूँ हमेशा, सेलर सेंटर की या सेलर ऐप की या क्रोम की अपनी वेबसाइट। मैं बाकी लोकल वेबसाइट्स पे नहीं जाता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेलर ऐप की वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, बेस्ट है और सिंपल यूज है इसका। पहली वेबसाइट पे गए, अब क्या आया, यहाँ पे नीचे आपका पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये बॉक्स आ गया, ऊपर आ रहा है नीचे क्रिएट HTML प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, स्टार्ट 7 डेज फ्री ट्रायल। आपने इसे कुछ भी नहीं करना, इसे छोड़ें, जैसे लिखा हुआ है लिखा रहने दें। आप यहाँ सिंपल नीचे आए, यहाँ पे पूरा लोड होने का पेज है, अभी लोडिंग हो रही है, ये देखें। जी, अब लोड हो गया। अब लोड होने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पे 2 कॉलम आ रहे हैं, एक एंटर डिस्क्रिप्शन का आ रहा है और एक ये ब्लैंक आ रहा है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर इनकेस आपने वर्ड की शीट में नहीं लिखा, तो आप यहाँ प्रॉपर हेडिंग बना के, जिस तरीके से आप चाहते हैं कि पैराग्राफ्स बने हों, हेडिंग्स बनी हो, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पहले लिखा हुआ था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखें, ये एज इट इज मेरी हेडिंग्स बनी हुई हैं। ठीक है, ओवर सर्विसेज की हेडिंग है, पैराग्राफ ब्रेक हुए हुए हैं। ठीक है, ये मटेरियल की हेडिंग आ रही है। ठीक है, साथ पैराग्राफ बना हुआ है, नीचे फीचर की हेडिंग देखें, फीचर बड़ा लिखा हुआ है, साथ प्रॉपर ये वारंटी की हेडिंग आ रही है, जिस तरीके से मैंने मेंशन किया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि नीचे वाली लाइन पे चला जाए, ठीक है, इसे मैं नीचे वाली लाइन पे ले जाता हूँ, अपनी हेडिंग अलग कर देता हूँ, सिमिलरली इसको भी अलग कर देता हूँ। अब देखें हर चीज मेरी यहाँ पे अलग। यहाँ पे देखें, अब आगे वाली ये जो राइटिंग आ रही है, लिखा हुआ सारा कुछ वही है, यहाँ बस कोडिंग हुई हुई है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है किसी और मखलूक की जबान है। अब ये जो सारा लिखा हुआ है, इससे मैंने HTML कोडिंग को कॉपी कर लेना है, यहाँ से ये कॉपीड हो गया। अब कॉपी को वहाँ पेस्ट कर देना है, सिंपल ये तरीका होगा। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे समझाता हूँ कि HTML कोडिंग होती क्या चीज है, वो समझ लें, फिर उसके बाद हम पेस्ट करते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक हेडिंग देता हूँ मैं मटेरियल की हेडिंग दी। ठीक है, वहां पे देखें PP का ऑप्शन आ गया साइड पे, ये कोडिंग आ रही है प्रॉपर, क्यों छोटा था। अब मैं इसे कैपिटल करता हूं, ठीक है, फिर और आएगी। अब यहाँ पे ये आ गया, कोडिंग आई। अब मैं इसके चाहता हूँ कि लाइन ब्रेक हो या स्पेस देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ तो स्पेस की अलग कोडिंग है, ये देखिए मैंने स्पेस दी है, अलग कोडिंग है। एंटर प्रेस करता हूँ नीचे वाली लाइन पे जाने के लिए, तो उसकी अलग कोडिंग है। ठीक है, सिमिलरली मैं ये एंटर दबा रहा हूँ, ये जो भी दबा रहा हूँ, हर क्लिक पे एक अलग कोडिंग आ रही है। ठीक है, हर क्लिक की अलग कोडिंग आ रही है, इसलिए हम HTML कोडिंग करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरा ये मेंटेन रहता है सब कुछ, सारी हेडिंग। अब मैं जब ये एंटर किया, तो अब ये नीचे न्यू लाइन आ गई है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, रेस्ट कुछ भी लिख दिया, ये मैंने अपना जो लिखना था वो लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ पैराग्राफ ब्रेक हो, देखिए यहाँ पे एंड कहाँ पे हुआ, P और आगे वो ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, अब क्या है, मैं अगेन एंटर करता हूँ तो यह न्यू कोडिंग आ जाएगी। देखिए एंटर किया, न्यू कोडिंग आ गई है। सिमिलरली इसी वजह से हम एक एक क्लिक जो यहाँ पे करते हैं उसकी अलग कोडिंग है। इस कोडिंग की वजह से हमारी क्या लाइंस, हमारा पैराग्राफ सब कुछ मेंटेन रहता है। ठीक है, हमारी हेडिंग्स, हमारे पैराग्राफ सब कुछ मेंटेन रहता है जैसा हम चाहते हैं, एज इट इज। और लोग ज्यादा गलती यही करते हैं कि अच्छे तरीके से अपना लिख लेते हैं, लेकिन उन्हें HTML कोडिंग नहीं करनी आती होती। जब वो पेस्ट करते हैं विदाउट HTML कोडिंग में कन्वर्ट किए, तो उनका क्या होता है, वो एक ही पैराग्राफ बन जाता है। अगर मैं HTML में कोडिंग में कन्वर्ट नहीं करता, तो मेरा ये एक ही पैराग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, एक मैंने ये डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन कर दिया, ये यहाँ लिख दिया। अब आपका डिस्क्रिप्शन 8 वेरिएशंस हैं। इसमें अगर आपने कलर मेंशन नहीं किया, कलर स्पेसिफाई नहीं किया कि रेड कलर इज द बेस्ट कलर, ब्ला ब्ला ब्ला, तो फिर आप ये डिस्क्रिप्शन हर वेरिएशन में एक डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं है। इन केस अगर आपने कलर मेंशन कर दिया कि नहीं ब्लैक कलर ये अच्छा है, फिर नीचे ब्लू कलर करना चाह रहे हो, पिंक कलर करना चाह रहे हो, तो फिर हर कलर का डिस्क्रिप्शन में वो चेंजिंग आपको करनी पड़ेगी।
अदरवाइज आपने ऐसा कुछ भी कलर मेंशन नहीं किया तो फिर एक डिस्क्रिप्शन आप 7 8 जितनी आपकी वेरिएशंस होती हैं, मटेरियल सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, स्टफ सेम है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप सेम डिस्क्रिप्शन अपना मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करना होता है, अपना डिस्क्रिप्शन HTML कोडिंग में कन्वर्ट करके पेस्ट करना है। अब ये HTML कोडिंग में कन्वर्ट है तो जब ये मेरा अपलोड होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, प्रॉपर हेडिंग्स में आएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको हेडिंग्स दिखाएंगे, और सर्विसेज की, मटेरियल की, वारंटी की, फीचर्स की, सेम हेडिंग सेम पैराग्राफ आएंगे। अगर मैं HTML कोडिंग में कन्वर्ट ना करता तो ये क्या होता, अपलोड यहाँ पे मुझे सेम शो होता कि हेडिंग्स वगैरह हैं, यहाँ जब तक मेरे पास ये टेम्पलेट है इसमें ये शो होता, लेकिन जब मैं अपलोड करता तो फिर किस फॉर्म में आ जाता, फिर इस फॉर्म में आ जाता जो यहाँ पे हमने देखा है, इस तरीके से आ जाता, कोई हेडिंग ना रहती, कोई पैराग्राफ ना रहता। ठीक है, एक ही पैराग्राफ बन जाता। आज का लिए इतना काफी है, क्योंकि ये जब आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, अब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है बात नोट कर लें, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिएगा। अब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, देखिए आप प्रोडक्ट है आपके पास, जो प्रोडक्ट आप लोगों ने हंट किया हुआ है, आई मीन जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जिसपे आप लोग अपना टास्क कर रहे हो, ठीक है, जिसपे आपने टाइटल्स बनाए, आगे उसकी वेरिएशंस बनाई, आगे टेम्पलेट उसके कॉलम्स फिल किए, एसेंस वगैरह, ठीक है, आज जो करोगे वो सारा कुछ किया हुआ है। अब कोई भी प्रोडक्ट है आपका, उसका आपने क्या करना है, किस तरीके से आपने अमेज़न पे सर्च करना है उस प्रोडक्ट का, लेट्स टी शर्ट है, हैंड बैग है, वॉच है, डॉग हार्नेस है, फ्राई पान है, कुछ भी जो प्रोडक्ट आपका मर्जी है, मोबाइल कवर है, व्हाटसोएवर, आपने वो कीवर्ड लिख के सर्च करना है प्रोडक्ट को, ज्यादा सारे सेलर आ जाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ जब मैंने टी शर्ट लिखा तो ज्यादा सारे सेलर आ गए, ये देखें ज्यादा सारे सेलर बैठे हैं, ज्यादा सारे सेलर आ जाएंगे। अब इसके सेलर कितने बैठे हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। टी शर्ट को कितने लोग बेच रहे हैं, 10,000 लोग बेच रहे हैं, ये देखें 10,000 लोग ये टी शर्ट बेच रहे हैं। अब इन 10,000 में से आपने क्या करना है, कोई से 10-12 लोगों के आप प्रोडक्ट्स ओपन करें। लेट्स सपोज मुझे ये आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं इसका प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, डिटेल पेज में जाता हूँ, प्रोडक्ट मतलब उसका पेज विजिट करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट आपने विजिट करना है रैंडमली, कोई एक नहीं, आप मतलब पहले एक उठाओ, फिर दूसरा उठाओ, फिर तीसरा उठाओ, अलग अलग लोगों के डिस्क्रिप्शन देखो, वहां से जो आपको आइडिया अच्छा लग रहा है कॉपी कर लो। फिलहाल आप इस तरीके से करो, क्योंकि आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। जब आपके पास अपना प्रोडक्ट होगा आपको उसकी खूबियां पता होंगी। ठीक है, लेट्स सपोज बॉयज के पास लेट्स सपोज अपना बाइक होता है ना, तो आपके अपने बाइक की हर चीज पता होती है, हाँ भाई ये इसकी ये गियर ऐसे लगाना है, इसका ये चीज है, इसका ये फीचर है, ठीक है, इतनी रेस देनी है, एक्सेट्रा, इसका मोबाइल कब चेंज करवाना है, ट्यूनिंग कब करवानी है, आपको सारे फीचर्स पता होते हैं। सिमिलरली जब आपका अपना प्रोडक्ट होगा आपको सारे फीचर्स पता होंगे, लेकिन अभी आपने क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक आइडिया लेना है। तो अभी देखिए इसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है, A+ कंटेंट है, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, इसने इमेजेस भी साथ लगाई हैं। ये सिर्फ A+ कंटेंट वाले इमेजेस लगाते हैं, हम शुरू में अपनी ये इमेजेस डिस्क्रिप्शन में नहीं लगा सकते। ठीक है, हम सिंपल डिस्क्रिप्शन करते हैं जिस तरीके से वहां किया हुआ है। अब देखें यहाँ से बड़ा आइडिया उठा लेता है, ठीक है, लेट्स सपोज मुझे इसकी ये 2 लाइनें पसंद है, ये मैंने ये 2 कॉपी कर ली। फिर मैं नीचे गया हूं तो इसका ये डिजाइन एंड फिट वाला कॉलम मुझे पसंद है, मैंने ये कॉपी कर लिया। दूसरी साइड में जाके अपने वर्ड पे पेस्ट करता रहा हूँ। वहां पे फिर क्या किया, मैंने ज्यादा लोगों के चेक किया, डिस्क्रिप्शन एक प्रॉपर मेरे पास रिकॉर्ड आ गया, मैंने उनमें खुद एनालिसिस किया, उसे री एडिट किया, हाँ जो लाइन मुझे अच्छी लग रही है वो लिख ली, सेव कर ली। मतलब मटेरियल की थी तो मटेरियल वाली हेडिंग दे के मटेरियल में लिख ली, फीचर वाली थी तो फीचर में लिख ली। अगर इनकेस आप वारंटी की हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो वारंटी की हेडिंग बनाए। ठीक है, और उसके बाद कोई और आप हेडिंग जो आपके माइंड में आती है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आप वो बना लें। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सिर्फ ये हेडिंग्स बनानी है। जो आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है जैसे मर्जी करें, इट्स अप टू यू, लेकिन प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए, प्रॉपर पैराग्राफ्स होने चाहिए। डिफरेंट लोगों के विजिट करें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, वहां से आइडियाज लें। आइडियाज लेने के बाद ठीक है, आप देखें इसने मटेरियल का ये बहुत क्वालिटी का इसने हेडिंग दी हुई है। ठीक है, अब ये इसके बहुत अच्छी लाइंस हैं, इसे करें आप लोग, कॉपी करें, एक अपना टाइटल बना लें, अपना डिस्क्रिप्शन बनाएं। उस डिस्क्रिप्शन को फिर क्या करें, प्रॉपर री एडिट करें। एडिट करने के बाद उसकी हेडिंग्स बनाएं। हेडिंग्स बनाने के बाद उसे क्या करें, HTML में कोडिंग में कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करने के बाद आप टेम्पलेट पे पेस्ट कर दें जिस तरीके से मैंने किया। बस आपका इतना ही टास्क है। नेक्स्ट हम कल प्रोसीड करेंगे, आगे नहीं जाते वरना टास्क याद हो जाएगा। आगे आ रहे हैं हमारे फीचर्स,
सॉरी बुलेट पॉइंट्स, फीचर्स पॉइंट, वो दोनों सेम होते हैं, फीचर या बुलेट पॉइंट, तो वो 5 होते हैं, वो भी सेम इसी तरह के हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से, लेकिन वो कल करेंगे। आज अब तक जो हम कर चुके हैं पीछे से, इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें आप। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, पिक्चर्स का बता रहे हैं ए प्लस, इसका क्या मतलब है? जी, ये ए प्लस कंटेंट होता है, ठीक है, जो प्राइम सेलर बैठ होता है वो लगाता है। ये वो डिस्क्रिप्शन में भी इमेजेस और वीडियोस लगा सकते हैं, ठीक है। ये प्राइम का टैग लेना पड़ता है, ये बाय करना पड़ता है। ओके। प्राइम और पीएल डिफरेंट होते हैं? नहीं, प्राइम और पीएल सेम है, लेकिन आप देखें, माइक्रोफोन ऑफ करें, मैं बताता हूँ। आप जब लेट्स सपोज कहीं भी आप मेंबरशिप लेने चले, बैंक अकाउंट की मैं आपको सिंपल सी देता हूँ एग्जांपल। बैंक अकाउंट में अगर आपके उनके क्या है मेंबर हैं, तो वहाँ आपके पास उनकी कैटेगरीज होती हैं। एक उनका होता है गोल्डन मेंबर होता है, ठीक है, गोल्डन कार्ड होता है, फिर सिल्वर होता है, फिर बेसिक होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो इनके बेस्ट सेलर्स होते हैं वो टैग बाय कर लेते हैं प्राइम का, ठीक है, कि हम प्राइम मेंबर्स हैं। वो इसके राउंड अबाउट 1 लाख इसके प्राइम मेंबर हैं। अमेजोन के 1 लाख के लगभग प्राइम मेंबर्स हैं, ठीक है। वो अपने मेंबर्स को टैग देता है, लेकिन उसके लिए पे करता है। अब सिंपल हम अपना पीएल का जो अकाउंट बनाते हैं तो हम $40 पे करना है, लेकिन प्राइम मेंबर एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहा होता है, ठीक है। तो फिर वो उसमें एक्स्ट्रा से फीचर्स मिल जाते हैं, जिस तरह ये डिस्क्रिप्शन में ए प्लस कंटेंट का आ गया, जिस तरीके से। और दूसरी आपको और एग्जांपल दे दूं, इसकी KFC पे या कहीं और आप जाएं मैकडोनल्ड पे, वहाँ पे आपकी मेंबरशिप है तो वहाँ पे मेंबरशिप के कार्ड होंगे, उसमें भी आगे प्लान्स होते हैं, ठीक है। कोई गोल्डन मेंबर होगा, कोई ठीक है बेसिक मेंबर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो उन्हें ट्रीट करते हैं, ठीक है। सेम यही काम यहाँ पे होगा। जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, ये मोबाइल पे भी हो जाएगी प्रैक्टिस? जी, ये मोबाइल पे हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। HTML कोडिंग वाला अपडेट, डिलीट, वर्ड्स पे अपडेट वाला, पेरेंट एज वाला, ये कॉलम आपके सबके क्लियर है? सर ये जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन, सर ये जो क्या चीज़? डिस्क्रिप्शन में पिक्चर लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन में जी। पिक्चर लगाते हैं, क्या ये भी HTML में कन्वर्ट होती है? जी, ये भी कन्वर्ट होती हैं। हेडिंग्स वगैरह जो उनकी मेंशन हो रही हैं वो सारी कोडिंग दी हुई है, उन्होंने भी कोडिंग देनी है, तब उनकी भी इस तरीके से आती हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, जब अपना डिस्क्रिप्शन पेस्ट लिख कर रहे होते हैं तो उसमें उन्हें अलाउ होता है, उन्हें ऑथराइज्ड होता है कि वो अपनी इमेजेस या वीडियोस का URL पेस्ट कर सकते हैं। तो फिर उनकी इमेज और वीडियो का जब URL सेम आपने तरीकाकार समझ लिया कैसे करना है, जनरेट URL ड्रॉप बॉक्स से, वो URL जनरेट करके वहाँ पेस्ट कर देते हैं अपना डिस्क्रिप्शन में, और फिर उनकी इमेजेस सामने आ जाती हैं। वो हर हेडिंग में जिस तरीके से उनकी कॉटन की है, मटेरियल की है, तो मटेरियल में वो कॉटन का या अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से उन्होंने इमेज का URL जनरेट करके पेस्ट कर दिए, जिससे उनके मटेरियल हो रहा है कि ठीक है इनका मटेरियल ऐसे आइडिया मिल रहा है। प्रोसीजर सेम होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इमेज का या वीडियो का URL भी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देते हैं, जो सिर्फ प्राइम मेंबर ए प्लस कंटेंट वाले कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो प्रोडक्ट के बारे में क्वालिटीज लिखी होती हैं, ये 100% होती हैं या जी, अमेजोन पे ये 100% होती हैं। इसमें ये ऐसे ही नहीं लिखते, ऐसे लिखोगे प्रोडक्ट आपका, क्वालिटी आपने बहुत अच्छी लिखी हुई है, तारीफें बहुत की हुई हैं, लेकिन प्रोडक्ट आपका बिल्कुल नकारा सा है, तो फिर क्या होगा, जो सेलर होगा वो जब प्रोडक्ट लेगा तो रिपोर्ट करेगा। जब आपके रिपोर्ट होगी तो अमेजोन क्या करेगा, आप पे इंक्वायरी बिठाएगा, आपका प्रोडक्ट की जांच पड़ताल करेगा। अगर इन केस आपका प्रोडक्ट वाकई 2 नंबर हुआ, जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया हुआ था उस तरीके से ना हुआ, ठीक है, मटेरियल 2 नंबर हुआ, तो वो आपका क्या कर देगा, अकाउंट या तो सस्पेंड मतलब फ्रीज कर देगा या फिर ब्लॉक कर देगा परमानेंटली, ठीक है। तो इसलिए ये यही वजह है ना कि अमेजोन क्या है, कस्टमर लवर है, सेलर लविंग कोई नहीं है। कस्टमर लविंग है, ये कस्टमर्स की बात सुनता है, सेलर की बात ये नहीं सुनेगा। अगर कोई कस्टमर कह देगा कि इसने फ्रॉड किया है, इंक्वायरी बिठाएगा, ये नहीं करेगा कि उसके सुन के आपको निकाल देगा, नहीं, इंक्वायरी बिठाएगा। अगर वो बात सच्ची हुई तो फिर आप पे एक्शन लेगा, और एक्शन क्या होगा उसका, या तो अकाउंट ब्लॉक कर देगा या सस्पेंड कर देगा। और यही वजह है कि ये
मोर देन 170 कंट्रीज में आजकल काम कर रही है। अगर दराज की तरह होता तो फिर ये पाकिस्तान में ही महदूद रह जाता या किसी एक कंट्री में ही महदूद रह जाता। सर ये कितने नेगेटिव फीडबैक हों तो ये जो है इंक्वायरी बैठती है? ये डिपेंड करता है, बार बार आप डेली बेसिस पे आपके पास 2 से 3 आ रहे हैं तो ये आपके पास इंक्वायरी बिठा लेगा। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि ठीक है कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट गया है, क्या प्रोसीजर है, वो सारा कुछ सेलर पे भी डिपेंड करता है। अगर सेलर की प्रॉपर वेरिफिकेशन हो गई है तो एक आध आ जाता है तो फिर वो उस पर कंप्रोमाइज कर देता है। लेकिन इन केस डेली बेसिस पे 1-2 आ रहे हैं तो वो 2-3 दिन के लिए डेली बेसिस पे आते हैं तो फिर वो एक्शन लेगा। सर लेट्स सपोज 10 फीडबैक पॉजिटिव आ जाते हैं और एक नेगेटिव आ जाता है या फिर? हाँ, ये इस तरह होता है कि अगर आपके पास रेशो इसकी कर लें आप, हाँ 90 to 10% कर लें, 90% पॉजिटिव हो और 10% नेगेटिव हो तो फिर आपके पास इंक्वायरी बिठाएगा, आप इंक्वायरी लाजमी बिठाएगा। यानी कि 10% नेगेटिव आ जाए तो फिर इंक्वायरी बैठ जाती है, इंक्वायरी बिठाएगा जी। ठीक जी, और वो डिपेंड करता है ना, अब एक कर रहा है कि नहीं ये मटेरियल खराब है, दूसरा कहता है मुझे लूज है तो वो नेगेटिव कमेंट कर देता है। तो इसमें कोई लूज वाला ये हमारा कोई मटेरियल वाला नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हाँ कोई कह देता है कि स्टफ बुरा है वो नेगेटिव रिव्यू होगा। ठीक है, कोई वैसे कह देता है कि इसने यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है और का कॉटन का हुआ है और ये मटेरियल जो है ये पता नहीं कौन सा अजीब सा है, कॉटन नहीं है, वूल का हुआ है, वूल नहीं है। इस तरह का जो वैलिड नेगेटिव रिव्यू होगा वो काउंट किया जाएगा। हमें कोई शोशे वगैरह छोड़े होंगे तो वो काउंट नहीं किए जाएंगे। मतलब एमए कोई नेगेटिव रिव्यू कर देता है कि नहीं लूज शर्ट है बला बला, इस तरह के वो नहीं काउंट करेगा। ऐसा भी होता है ना, वो कंपटीटर होते हैं या फिर हाईजैकर आ जाते हैं तो वो आपकी लिस्टिंग को डाउन करने के लिए फिर इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, हर जगह आपके होंगे मुखालिफ लोग। पर वो जो स्टार होते हैं नेगेटिव में स्टार एक देते हैं या नेगेटिव में वो रेटिंग देते हैं ना? जी देते हैं, वो उनकी मर्जी होती है, कोई एक दे, कोई ना भी दे, 0 भी दे सकता है, डिपेंड करता है, कोई 2 दे। और नेगेटिव में कौन सी काउंट होगी रेटिंग, 1 स्टार की या क्या चीज? नेगेटिव में जो रिव्यू दिया होगा मतलब कि ऐसे ऐसे उसमें रेटिंग जो है मतलब कि 1 स्टार होगी या 0 स्टार? 1 स्टार आ जाता है। 0 स्टार जब होगी ना बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा तो फिर वो ज्यादा वैलिड होगा क्योंकि उसने कोई स्टार नहीं दिया। अब ये जो 1 स्टार दे देगा तो कहेगा ठीक है गुजारा था, 2 स्टार देता है तो हाँ बेहतर था, 3 स्टार देता है तो नहीं अच्छा था, ठीक है, फिर आगे आता है तो बेस्ट था 4 स्टार पे, अल्ट्रा बेस्ट था 5 स्टार पे। तो उस तरीके से वो आ जाती है, रेटिंग हो जाती है। तो इसलिए वो जो नेगेटिव कमेंट जिसने करना होता है वो 0 स्टार देता है, वो स्टार देता ही नहीं है। सर एक नेगेटिव कमेंट मैंने पढ़ा था कि प्रोडक्ट इज गुड बट पैकिंग इज डैमेज्ड, इस तरह का, और उसमें उसने 5 स्टार दिए थे। जी वहां पे देखिए प्रोडक्ट गुड था। अब वो उस आदमी जो कमेंट कर रहा है, हर किसी की मेंटालिटी अलग होती है। अब उसने 5 स्टार दे दिए, वो कह रहा है प्रोडक्ट अच्छा था, पैकेजिंग का मसला, पैकेजिंग डिलीवरी में हो जाती है, शिपिंग में मसला हो जाता है, वो उस बेचारे सेलर का वहां पे क्या कसूर है? ठीक है, हाँ प्रोडक्ट का स्टफ बुरा होता तो फिर जरूर वो कमेंट करता, इसलिए उसने 5 स्टार दे दिए कि प्रोडक्ट अच्छा है, पैकेजिंग का मसला है। सर इन केस अगर वो जो 1 या 2 स्टार दे जाता है, प्रोडक्ट अच्छी होती है, पैकेजिंग का जो इशू होता है, तो वो तो नेगेटिव फीडबैक हो गया, तो इसमें हमारा कोई गलती नहीं, ये तो अमेज़न इसको इस इशू को हल करेगा ना फिर? नहीं 1 to 2 स्टार देता है तो हमारे नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन हमारी पेज की रेटिंग तो होगी ना, एक कमेंट तो आ गया हमारे पास, ठीक है, स्टार के साथ आ गया, रेटिंग तो हमारे पेज की हो गई, ठीक है। हाँ फिर वो किस लेवल का नेगेटिव कमेंट है इस पे अमेज़न एक्शन लेगा। इन केस बहुत ज्यादा है, सीवियर कंडीशन का 2-3 कमेंट और भी इससे रिलेटेड आए हैं कि लेट्स सपोज आप 2 नंबरी कर रहे हो, प्रोडक्ट क्या दिखाते कोई और भेजते कोई और हो, तो फिर वहां पे अमेज़न जब 2-3 कमेंट आ जाते हैं डेली बेसिस पे तो एक ही चीज पे, मटेरियल पे, तो फिर अमेज़न उस पे आपकी इंक्वायरी बिठाएगा कि हाँ बार बार लोग ये शिकायत कर रहे हैं, कोई एक आध करता है तो समझ आती है, बार बार लोग कर रहे हैं कि क्या मसला है, आप प्रोडक्ट ले आओ दिखाओ हमें, फिर वहां पे इश्यूज आते हैं। रेटिंग हो जाती है, चाहे वो 1 स्टार दे, चाहे 2 दे, चाहे 3 दे, इट्स अप टू हिम और हर, लेकिन रेटिंग हो जाती है। सर मैं ठीक है, नेगेटिव कमेंट भी जी सर मैं थोड़ा सा लेट आया, लिंक की वजह से कोई नेट मसला आया, कहीं नहीं
दोबारा रिपीट कर देंगे। चलें ठीक है, बाकी सबका यहाँ तक क्लियर है लिस्टिंग का? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जी पूछें। जी यही चीज, मेरा जो मेथड है, मैं हंटिंग पहले नहीं करवा रहा क्योंकि हमने हंटिंग में करना है टूल्स यूज, हमने करनी है मैनुअल हंटिंग। ठीक है, मैनुअल हंटिंग जब हम करेंगे, माइक्रोफोन ऑफ रखें काइंडली, जब हम मैनुअल हंटिंग करेंगे तो उस मैनुअल हंटिंग के लिए हमें लिस्टिंग आनी चाहिए, तब हम मैनुअली हंटिंग कर सकेंगे। ठीक है, जब हमें लिस्टिंग ही नहीं आएगी, डायरेक्ट में हंटिंग करवाता तो फिर हम मैनुअली हंटिंग कभी भी ना कर सकते, हम कंफ्यूज रहते। फिर आते हैं टूल्स की बारी। जब टूल्स हम यूज करेंगे तो वहां पे हमने लिस्टिंग के यूज करने हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग बिल्डर के। ठीक है, वो जब हम टूल्स हंटिंग में यूज करने हैं, जब हमें लिस्टिंग ही नहीं आएगी तो वो टूल हम कैसे यूज करेंगे? तो इस वजह से पहले आपको लिस्टिंग करवाई गई है, फिर हंटिंग करवाई जाएगी। अदरवाइज प्रोसीजर तो यही होता है ना कि आपने पहले प्रोडक्ट हंट करना है, फिर सोर्स करवाना है, फिर लिस्टिंग करवानी है, फिर पीपीसी कैंपेन होना है। असल प्रोसीजर ये होता है, लेकिन यहाँ पे समझना है, मैं आपको ये चैप्टर जो लिस्टिंग वाला है, ये चैप्टर समझे पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड आगे सब कुछ है। जब आपको ये चैप्टर आएगा, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर आप कर सकोगे जो हंटिंग है। और सर मेरा ये भी क्वेश्चन था कि ये तो बल्क लिस्टिंग वाली जो अमेज़न हमें प्रोवाइड करता है होलसेल के लिए, ये तो एक्सेल शीट वो वाली है, तो हम ये क्यों कर रहे हैं? क्या चीज? अमेज़न जो होलसेल में हम बल्क लिस्टिंग करते हैं होलसेल मॉडल में, तो ये तो अमेज़न हमें प्रोवाइड करता है जी। तो हम ये सबसे पहले ये वाली लिस्ट क्यों कर रहे हैं? हम डायरेक्ट सिंपल लिस्टिंग क्यों नहीं करते? मतलब बिल्कुल आप कह रहे हैं, माइक्रोफोन ऑफ करें, शोर बहुत आ रहा है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे होलसेल में हमें बल्क यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स हमें वो अपलोड करने होते हैं अमेज़न पे, तब हमें बल्क लिस्टिंग ये वाली एक्सेल शीट हमें जब दी जाती है अमेज़न, जब हमें जब ये प्रोवाइड करता है, अगर सिंपल 1 या 2 प्रोडक्ट्स हमें ऐड करने हैं तो हमें ये शीट नहीं दी जाती, हमें डायरेक्ट ऐसी लिस्ट कर देते हैं। जी चलें ठीक है, मैं करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। माइक्रोफोन ऑफ करें। देखेंगे इनका क्वेश्चन क्या है, क्या चीज? इनका क्वेश्चन क्या था सर? मैं वो बता रहा हूँ। इनका क्वेश्चन ये है कि जब हम ये शीट हमें उस वक्त प्रोवाइड की जाती है जब हमने बल्क अमाउंट में, मतलब जिस तरह भी मैं आपको वेरिएशंस करवा रहा हूँ, मतलब जब हमने ज्यादा सारे प्रोडक्ट लिस्ट करने होते हैं तब इस तरह की शीट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, लेकिन जब हमने एक प्रोडक्ट सिंपल करना होता है तो फिर उसकी तो एक सिंपल सी शीट आती है, उसमें ये इतनी ज्यादा बड़ा टेम्पलेट नहीं होता। तो मैंने वेरी फर्स्ट डे भी शायद आपको बताया होगा कि ये टेम्पलेट बहुत ज्यादा बड़ा है, आप थोड़ा सा इसे चेक कीजिएगा, बहुत ज्यादा आ गया है, लेंथ में बहुत ज्यादा है आगे। ये हर तरह के प्रोडक्ट का ये आपको इसलिए टेम्पलेट मैंने दिया है क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, जब हर तरह का वहां सामने क्वेश्चन आ जाएगा, हर तरह का डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर जिस तरह का मर्जी लिस्टिंग आ जाए, जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए लिस्टिंग में, तो मैं उसको हैंडल करने के काबिल हो जाऊंगा जब मैंने यहाँ पे हर कॉलम हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। जब सिंपल आपने जो करनी होती है वो एंड पे जब हमारी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि हमने सिंगल एक प्रोडक्ट की शीट कैसे रेडी करनी है और ज्यादा की कैसे करनी है। लेकिन पहले हम स्टेप बाय स्टेप ये चीजें सीख रहे हैं। यहाँ पे ये जो पूरा टेम्पलेट है हर तरह के प्रोडक्ट का है, आप आगे डिटेल में जाइएगा, आगे ऑप्शंस होंगे लिथियम के, बहुत ज्यादा लिथियम आयंस कौन से यूज हुए हैं, ब्लेड्स कौन सा यूज हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे टी शर्ट में हम कहीं लिथियम आयन यूज कर रहे हैं, कहीं ब्लेड यूज कर रहे हैं, नहीं, लेकिन वो लिथियम आयन और ब्लेड किस में यूज होता है, लिथियम आयन किस में यूज होता है, अगर कोई हम ऐसा प्रोडक्ट ले रहे होते हैं जो बैटरी से रिलेटेड होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से होता है, उसके अकॉर्डिंग वो कॉलम्स आ रहे होते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब हम फर्दर नेक्स्ट करेंगे तो वो कॉलम छोड़ देंगे, अभी उसको छोड़ दें, जब हमारी ये लिस्टिंग कंप्लीट होगी, जब एंड हो जाएगा ना एक प्रोडक्ट की जो हमने लिस्टिंग करनी होती है, वो जब एंड हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ तक हम क्या करते हैं, जब एक सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट करना होता है तो यहाँ तक लिस्टिंग करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाई जाएगी, डोंट वरी। फिर आगे जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ साथ बताऊंगा कि ये किस तरह के प्रोडक्ट में ये क्वेश्चन आएगा, किस तरह के प्रोडक्ट में ये जो ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको पूरे टेम्पलेट पे करवा रहा हूँ ताकि हर तरह का डाउट, हर तरह का ऑप्शन आ जाए आपके सामने, और जब लिस्टिंग करो तो फिर कंफ्यूज ना रहो। ठीक है जी, चलें सलमान, मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने अभी करवाया, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। जी, डिस्क्रिप्शन का आपने देख लिया।
अब मैंने आज जो सर? करवाया था वो जी सॉरी, मैंने बस ये कहना था, फिर मैं लीव करूंगी, कि अगर आप एक सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट क्रिएट कर दें और जब आप असाइनमेंट देते हैं या वीकली या डेली जैसे भी है उसको अपडेट किया जाए करे, तो आपको पता चल जाए करे कि किसने असाइनमेंट दी है, किसने नहीं दी है। जी मैं और ये जब मैंने ग्रुप अगर दी बनाऊंगा। थी जी, मैंने सबसे ये मैं पहले कल दी थी तो वो आप नहीं देख पाए हैं, फिर मैं आपको जी सेपरेट भी इसलिए नहीं भेजती कि फिर आप डिस्टर्ब ना हो इस वजह से, तो वो मिक्सअप हो जाती है, फिर वन बाय वन कैसे बताया हाँ जाए कि जी हमने एग्जैक्टली। कर दिया ये है। मैं ग्रुप्स बनाता हूँ, कल याद करवा दीजिएगा क्लास स्टार्ट करने से वक्त ना, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले याद करवा दीजिएगा कि ग्रुप्स बना दें। सर मैं कल ग्रुप्स बना देता हूँ, 4 से 5 लोगों का एक ग्रुप। उन ग्रुप्स की फॉर्म में आपकी जो प्रेजेंटेशंस होंगी, जो असाइनमेंट्स होंगी, आपने ग्रुप्स की फॉर्म में मुझे सेंड करनी है। उससे फिर मुझे आइडिया रहेगा, हाँ इस ग्रुप की भी आ गई है, इस ग्रुप की भी आ गई है। हर ग्रुप में एक ग्रुप लीडर होगा, ठीक है सर वो ग्रुप जी, सही है। अपनी मर्जी से भी जो है हाँ अपनी स्टूडेंट मर्जी चूज से भी कर आप कर सकते सकते हैं। जी कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से 2-3 जो इकट्ठे हो जी सकते हैं या फिर आप असाइन जी जी करेंगे। आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से भी, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड, ये पेरेंट एज वाली है। इसमें क्या लिखना होता है, सिंपल जो पेरेंट वाला टाइटल होगा उसके सामने मैंने पेरेंट लिख लेना है, जो बाकी उसके चाइल्ड है उनके सामने मैंने चाइल्ड लिख देना है। अब मेरे पास पेरेंट वाला टाइटल वो होता है जिसमें सिर्फ मटेरियल तक एक्सप्लेनेशन होती है, मैं उसके सामने पेरेंट लिख दूंगा, बाकी सबके सामने चाइल्ड लिख दूंगा। नेक्स्ट आ रहा है पेरेंट SKU। जो मैंने SKUs पहले बनाए हैं वही SKUs सबके सामने वो लिख देने हैं। अब पेरेंट वाले के सामने ये SKU जो मैंने पेरेंट का बनाया था, नीचे मैंने चाइल्ड का ब्लैक वाले का ये बनाया था ये लिख दिया, व्हाइट वाले का ये बनाया था ये लिख दिया। सिमिलरली जो SKUs मैंने बनाए हैं पीछे, वही SKUs हर का उठा के उसके सामने SKU लिख देने। नेक्स्ट आ रहा है रिलेशनशिप टाइप। तो ये रिलेशनशिप टाइप इनकी क्या है, वेरिएशंस है, मतलब आपस में ये वेरिएट कर रहे हैं। तो यहाँ सबके सामने मैं क्या लिख दूंगा, वेरिएशन। नेक्स्ट आ रहा है वेरिएशन थीम। वेरिएशन थीम से ये मुराद है कि ये वेरिएट क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, किसकी बेस पे ये वेरिएट कर रहे हैं। तो वो दो चीजें हैं, एक साइज है एक कलर है। मेरे पास साइज अलग अलग है, कलर अलग अलग है, तो मेरे पास वेरिएशन थीम क्या होगा, साइज एंड कलर। नेक्स्ट आ रहा है अपडेट या डिलीट, और एक इसमें ऑप्शन और होता है पार्शली अपडेट। अपडेट हम उस वक्त करते हैं जब हमारा प्रोडक्ट सोर्सिंग में हो और हम प्रोडक्ट अपना लॉन्च करने जा रहे हो, तो हम यहाँ करते हैं अपडेट। पार्शली अपडेट उस वक्त करते हैं जब हमारी इन्वेंट्री पहले से वेयर हाउस में पड़ी होती है लेकिन खत्म हो जाती है और सारी बिक जाती है, तो 2 से 3 दिन हमें सोर्सिंग में लग जाते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, अपनी लिस्टिंग को पार्शली अपडेट कर देते हैं कि अभी हमारी सोर्सिंग अंडर प्रोसेस है। फिर जब इन केस एक ऐसा स्टेज आता है कि मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं आइंदा कभी नहीं बेचना, खत्म कर दिया मैंने ये प्रोडक्ट, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी लिस्टिंग को डिलीट कर देता हूँ। ये 3 ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट हमारा था प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो मैंने डिटेल में करवा दी है। फर्दर अगर किसी को और नहीं समझ आई तो वो वीडियो के रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा टास्क था, मेन चीज थी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये वेरिएशन जो है ये सबके सामने लिखना है या फिर वो चाइल्ड सबके सामने, चाइल्ड के सामने? नहीं सबके सामने लिखना है। वेरिएशन के अलावा भी कोई टाइप होती है? जी सबके सामने वेरिएशन वेरिएशन वेरिएशन, पेरेंट चाइल्ड सबके सामने। जी मिस राना लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछे। जी सर, ये डिस्क्रिप्शन में हम HTML जो है ना, तो ये जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये गूगल पे करेंगे? जी गूगल पे करें। गूगल पे आप लिखेंगे Amazon HTML डिस्क्रिप्शन कन्वर्टर या Amazon HTML डिस्क्रिप्शन लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी। उसमें जाके आपने नीचे जाना है तो 2 बॉक्स आएंगे, एक में लिखा होगा एंटर डिस्क्रिप्शन, वहां पे जो डिस्क्रिप्शन होगा वो पेस्ट करना है और क्लिक करने की जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका डिस्क्रिप्शन HTML में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा मेथड है, ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ आती तो पर्सनली मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं नहीं अवेलेबल होता तो मैं मरियम को मैसेज कर लिया करें, ठीक है। ठीक है सर। जी अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर। और कल मुझे सबके असाइनमेंट चाहिए, कल मैं ग्रुप बना दूंगा।